वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमने फ्रैक्शन पढ़ाया था उसके सम्स देख लेते हैं। किस टाइप से उसका ऐड होगा, किस टाइप से उसकी मल्टीप्लाई होगी, किस टाइप से उसका डिवाइड होगा और किस टाइप से उसका सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने नोट डाउन में करके रखा हुआ है फ्रैक्शन यानी भिन्न मैंने आपको कल परसों ही पढ़ाया था। और उसमें एक तरफ मैंने रखा है सब्ट्रैक्ट के सम्स है, एक तरफ मैंने रखा है ऐड के सम्स को। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारे सब्ट्रैक्ट के सम्स हैं वो उधर करेंगे और ऐड के सम्स इधर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अंश में ले लेते हैं 2 और बटे में इसके हो जाता है 4 प्लस हो जाता है 1/5। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो ये होती है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है बेटे, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को यानी हर को क्या करना होता है, को बराबर करना होता है, बराबर यानी इक्वल करना होता है। और अंश को आप न्यूमरेटर को ऐसे के ऐसे ही रहने दिया जाता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में अब हर को बराबर करने के बेटे 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है, नंबर 1 तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 2/4 है और प्लस 1/5 है। तो दोनों का ही हम दोनों डिनोमिनेटर का 4 का और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। ठीक है, अब 20 आने के लिए 4 को कितनी मल्टीप्लाई करेगी, 20 आ गया, 5 की करनी पड़ेगी, तो 5 की मल्टीप्लाई ही ऊपर कर देते हैं, 5 2 होता है 10। उसके बाद इधर दूसरी तरफ हम करते हैं, 5 को 4 की मल्टीप्लाई करी थी, इसलिए 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 4 1 जो हो जाता है 4 इक्वल्स हो जाता है हमारा इन दोनों का 10 और 4 प्लस करके हो जाता है 14 अपॉन हो जाता है 20। अब बेटे पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों संख्याएं किस टाइप की संख्याएं हैं, क्या हम इनको काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं किसी से। तो हमें नजर आ रहा है कि 14 और 20 दोनों ही डिवाइड हो सकती है 2 से। 2 7 जा 14, 2 10 जा 20। अभी देखो इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो आंसर आ जाता है आपका 7/10। ये आपका आंसर आ जाता है। ये तो आपकी पहली विधि थी, यहाँ पे आप लिख सकते हो पहली विधि से, पहली विधि है ये पहली विधि। और एक दूसरी विधि भी होती है बच्चों, दूसरी विधि होती है, ध्यान दें आप, दूसरी विधि जो थोड़ा सा इजी मेथड होता है और जो मतलब स्टार्टिंग लेवल होता है, जो सवालों का स्टार्टिंग लेवल होता है, जो छोटी क्लासेस होती हैं उसमें क्या कराते हैं बच्चों को इस टाइप से करा लेते हैं। जैसे ध्यान देंगे आप, कैसे करेंगे हम, दोबारा से उसी डिजिट को ले लेते हैं, 2/4 प्लस 1/5 ले लेते हैं। अब देखिए क्या करना है कि हमें एलसीएम का पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, जो एक दूसरे का हर होता है उसकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 2/4 में 2/4 मल्टीप्लाई 5 और प्लस कर लेते हैं, फिर अपन 5 कर लेते हैं 1/5 एंड मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 4। तो इक्वल क्या हो जाता है इनका, 2 पंजे वही 10 होता है और यहाँ पर 20 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होता है 4 होता है और 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी कि जोड़ करके फिर से तुम्हारा कितना आ जाएगा 14/20 आ जाएगा। 14/20 को फिर से आप काट देंगे तो ये वही आंसर आ जाएगा जो हमारा पहली वाली विधि से आया था, 7/10 आंसर। ये हो गया है आपका पहला सवाल, जिसको हम ऐड कह सकते हैं या जिसको हम जोड़ कहते हैं। जोड़ का सवाल इस टाइप से होता है। अब इसी टाइप के सवाल को हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसी सवाल का सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे आप देखिए, ध्यान दीजिए जरा। सब्ट्रैक्ट में क्या कर लेते हैं, 2/5 ले लेते हैं एंड 2/5 करने के बाद हम एक दूसरी संख्या जो सब्ट्रैक्ट करनी होगी उसको ले लेते हैं 3/2। ये हमने लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही विधि से, ये जो दोनों विधियां पहली विधि और दूसरी विधि से हमने जिस टाइप से ऐड किया था बिल्कुल वैसे ही हम इसकी सब्ट्रैक्ट या घटा भी कर सकते हैं। जैसे पहली विधि ले लेते हैं, क्योंकि बेटा ये जो हमारा सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट में भी हमें जरूरी होता है हर बराबर करना। जब तक आपका हर बराबर नहीं होगा तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो पहली विधि हो जाएगी आपकी वही एलसीएम विधि, 2/5 या डायरेक्ट, चलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ, 2/5 है एंड -3/2 है। तो इक्वल यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लिया है 10 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 4 आ जाएगा, -5 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे 5 3 से होते हैं 15। ठीक है, अब आप क्या करेंगे,
आपका ऊपर सवाल आ गया है, मतलब लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है लाइन के ऊपर क्या आ गया 4 माइनस 15 एंड अपॉन आ गया 10। इक्वल कर लेंगे आप, 15 में से 4 चला जाएगा तो 11 बच जाता है और 11 अपॉन आ गया 10। अब देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आप माइनस की संख्याओं में से प्लस की संख्या घटा रहे होते हैं तो हमारे पास माइनस का एक साइन बच जाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है माइनस के 11 अपॉन 10 आ जाता है। ये आपका आंसर होता है। इसी सवाल को दूसरी विधि से कर लेते हैं। दूसरी विधि हो जाएगी बेटा, दूसरी विधि में देखिए सेम जैसे जोड़ के सवाल में हमने क्या किया था, गुणा किया था, बिल्कुल वैसे ही हम इसमें गुणा कर लेंगे। लिखेंगे 2/5 माइनस 3/2, इसको कीजिए तो 2/5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई आपका 5 है इधर और इधर भी 5 होगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाते हैं, 4/10 हो गया है, माइनस 3 5 जा 15 होते हैं, 15/10 हो गया है। इक्वल हो जाएगा आपका वही 4 माइनस 15/10 हो जाएगा और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 11/10 आंसर। ठीक है बेटा, ये तो हुए आपके क्या, ये हो गए हैं आपके, एक तरफ ऐड हो गया है एक तरफ हो गया है सब्ट्रैक्ट। अभी इन्हीं सवालों में से हम क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, स्टूडेंट्स अभी देख लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के साथ ही मैंने रखा हुआ है डिवाइड को रखा है, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों को साथ देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक डिजिट लेती हूँ 7/9 ले लिया है मैंने इधर और इधर कर लिया है, इसको क्या किया है मल्टीप्लाई कर लिया है और साथ में ले लिया 3/4, ये दो डिजिट मैंने ले ली है। तो इसमें देखो बहुत सिंपल होता है मल्टीप्लाई करना। क्या करते हैं लाइन इक्वेशन के रूप में, जैसे मतलब सिंगल ले लेते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि अंश के अंश में और हर के हर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान दीजिए 7 3 होता है 21 और 9 4 होता है 36। ये हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, इसका आंसर आ गया। अब इसका लेकिन क्या करते हैं लास्ट में जो आंसर आ जाता है तो उसको हम पहले देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है डिवाइड हो सकता हो किसी से। तो बेटा देखो हो सकता है ये, इसको डिवाइड आप कर सकते हो, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 7 21 होता है और 3 1 3 3 2 होता है 6। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है शुद्ध 7/12 इसका आंसर आ जाता है। ध्यान दीजिए। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, ये तो एक सिंगल डिजिट का सवाल हो गया या केवल इसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन में भी ये वाला सवाल आता है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और साथ में यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 10 हो सकता है, 5 हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है 8। अब इसको सोल्व करना है हमें, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो बच्चा पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों की यानी कि ये जो लाइन के बीचों बीच संख्या होती है उसकी और जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर होता है उसकी क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का टेबल पढ़ लेते हैं, 3 4 होता है 12 और इसको क्या कर लेते हैं बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को कर देते हैं प्लस। ठीक है, तो हमने क्या किया 3 4 से 12 हो गया, 12 और 2 हो गया 14, 14/3 हो गया ये, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे कैसे रहेगी 8 10 80 और 5 प्लस कर दिए हैं तो आपका 85 हो जाएगा, 85 अपॉन हो जाएगा 8। ये दोनों क्या हो गया है आपका इसका। अब ये इस टाइप के सवाल में आ गई है तो इसका आप सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 14 का टेबल पढ़ लेंगे हम 84 में, 14 5 जो होते हैं 70, कैरी लगा 7, ठीक है, और 14 जो होते हैं यहाँ पे, या फिर आप इसको सिंगल मल्टीप्लाई भी इस टाइप से कर सकते हैं। बच्चा देखिए ध्यान दीजिए 85 और 14 को यहाँ पे ले लेंगे, आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसी वे से 4 5 20 की 0 हाथ से लगा 2, 4 8 32 और 2 हो जाते हैं 34 और मल्टीप्लाई 1 एंड 1 का 155 188, तो यहाँ पे 0 और 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा 11, ये आ जाएगा आपका ऊपर, यानी कि आपका न्यूमरेटर कितना आ जाएगा 1190 आ गया है और अपॉन आ गया आपका 3 8 24। अभी आप देखें, अभी आप ध्यान दें, ये जो है संख्या क्या हो जाती है 2 से डिवाइड हो सकती है, 2 से डिवाइड हो जाएगी,
तो आप 2 से डिवाइड करने के बाद इसको डिवाइड कर लेंगे। पहले देखिए कैसे करेंगे हम। 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 से 10 हो गया है, 2 9 से 18 एंड 2 9 से 18, 2 5 हो गया 10 और इधर कितना आ जाएगा 2 1 2 2 2 4। अब इसकी बात क्या करेंगे, अभी देखो नीचे जो है हमारा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर कैसा है वो बड़ा है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन हमें कहीं पर मिलती है तो हम इसको भाग कर लेते हैं। इससे 12 से हम इसको भाग कर लेंगे। आप देखिए ज़रा यहीं पे कर देती हूँ मैं सामने ही। तो 12 से आप इसको भाग कीजिए, कितना हो जाएगा 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 हो जाता है। तो 12 चौके 48 इसमें चल जाएगा आपका, 48 इतना चल गया। और 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया और अभी आपका यहाँ पे 5 बच गया है। 12 निम्न होते हैं 108, तो 12 निम्न 108 चल जाएगा यहाँ पे, यहाँ चलाए रहेंगे आप। तो यहाँ बच जाएगा आपका 7, यहाँ बच जाता है और ये आपका पूरा का पूरा कट जाता है 49 टाइम्स। तो इसको आप जब लिखेंगे तो लिखने का तरीका होता है बेटा, जो पूरे टोटल पूर्णांक आते हैं, मतलब पूरा जो आपका क्यूटेंट होता है, तो क्यूटेंट को तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो लाइन बनी हुई होती है इसके बीचों बीच लिख देते हैं। तो यहाँ पे 49 आ जाएगा और जो नीचे आपका शेषफल बचता है जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर आपका लाइन के ऊपर चला जाता है और जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो आपके लाइन का नीचे आ जाता है। इस प्रकार से हमारा आंसर जो प्राप्त हो जाता है, हमें ये प्राप्त हो जाता है और यही हमारा शुद्ध आंसर है, या आप इसको बोल सकते हो क्लियर जो आंसर आया है वो यही आपका होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद आपका ये आ जाता है। इसके बाद इसी प्रकार से हम देख लेते हैं एक डिवाइड भी करके। डिवाइड भी बिल्कुल इसी प्रकार से इजी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया है 7/5 ले लिया है, डिवाइड बाई कर दिया 3/9 कर लिया यहाँ पे। तो इसको देखो, अगर सिंपल इसी टाइप से होगा, केवल अंश होगा और हर होगा या मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगी, तो क्या करोगे आप इजीली इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर मिक्स फ्रैक्शन होगी तो उसको इसी की तरीके से हम इसको सॉल्व करने के बाद करेंगे। ध्यान दें आप। तो इसको कर लेंगे हम 7/9 को दोबारा से ऐसे के ऐसे ही उतार लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर लेते हैं बच्चा, यहाँ जो डिवाइड का सम्स होता है, सॉरी जो डिवाइड का जो साइन होता है उसको बदल लेते हैं किसमें, मल्टीप्लाई के साइन में। और जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं। यानी कि 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा लाइन के और 3 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई की जैसे सम्स हो गया है तो उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 7 63 होते हैं, 63 और 9 3 27 होते हैं। अभी देखिए कट सकता है तो उसको काट भी देंगे। 3 2 6, 3 1 3 और 3 9 27 हो जाता है। अभी देखिए अभी ये कट सकता है 3 से, तो 3 सत्ते हो जाते हैं आपका 21 और 3 हो जाता है 9। अभी आप देखिए अभी भी आपका क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो ऐसी स्थिति में अभी मैंने बताया था क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। भाग करेंगे आप तो 3 का टेबल कितनी बार चला जाएगा, इसमें 2 बार चलाया जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बच जाएगा 1 शेष और बटे आ जाएगा 3 ही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चा। अब एक डिफिकल्ट सम्स भी देख लेते हैं या मिक्स फ्रैक्शन वाला सम्स भी देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन रखते हैं यहाँ पे, जैसे 4 को रखा है 4 से ही 1/2 रख लिया है, प्लस यहाँ पे रखा है मैंने 5 से ही 6/9 रख लिया है। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 2 का टेबल 4 में पढ़ेंगे, फिर +1 कर लेंगे। 2 4 8 + 1 9/2। यहाँ प्लस नहीं, अभी हम डिवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद ऐसे इसको कर लेंगे। 9 पंजे होते हैं 45, 9 पंजे 45, 45 और 6 आप कर दीजिए 45 और 6 51 हो जाएगा। 45 6 51 बटे 9 हो जाता है। अब इसके बाद आप वही करेंगे 9/2 तो ऐसे ही ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आप गुणा का निशान लगा देंगे। जो आपका हर है वो अंश बन जाएगा, यानी कि हर कितना है 9 है, उसको ऊपर ले आएंगे और जो अंश था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 9 में होते हैं 81 और 51 दूनी हो जाएंगे आपके 102। अब आप देखिए अभी सवाल फिर से ऐसी स्थिति में है जब ये कट सकता है, तो हम इसको काट कर एक बार ट्राई कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा ये, तो 3 2 6 बच गया 2, 3 7 21। ठीक है। 3 2 6, 3 7 21, 3 3 9 और 3 4 हो गया 12। अब देखिए अब ये कट नहीं सकता है किसी से। अब आप इसको काट कर देख लीजिए। ये 37 से ही कट रहा है, लेकिन ये 2 से कट रहा है। ये 3 से कट जाएगी, 2 से कट रहा है। ठीक है। तो इसको अब आप आगे नहीं काट सकते हैं, तो ये यहीं पे आपका रुक जाएगा और यही आपका शुद्ध आंसर होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बेटे इसमें क्या होता है कि ये तो सिंपल सवाल हो गए कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस करना है,
माइनस करना है, क्या करना है, और उसके बाद आपको गुणा करनी है कि भाग करनी है। लेकिन इसके अलावा इस वाले चैप्टर में बहुत सारे सवाल इस टाइप के भी आते हैं। जैसे एक आ जाएगा आपका कि राइट दिस एक मतलब अगर एक क्वेश्चन लिया जाए, जैसे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है या जिस तरीके से आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं, तो उसके ऑर्डर्स भी लिखने को आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बहुत सारी एक से ज़्यादा संख्याएं भी ऐड करने के लिए दे दी जाती हैं, एक से ज़्यादा संख्याएं माइनस करने को दे दी जाती हैं। कभी कभी इस टाइप से आ जाता है, सिम्प्लीफाई करने के लिए आ जाता है। तो एक दो एग्जांपल अभी और देख लेते हैं। जैसे अभी ऐड आप कीजिए, ऐड में हम क्या करेंगे, इसका ऐड में ही जैसे मान लो मैंने 1/2 ले लिया है, प्लस कर दिया है 6/3 एंड प्लस कर लिया है 3/9, ये हमने ले लिया है, एक डिजिट ले लिया है। कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका देखो सीधा सा जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपका जितने भी यहाँ पे हर हैं, उन सब का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा, इसका 9 आ जाएगा, और 9 दूनी होते हैं 18, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 एलसीएम आ जाएगा इसका। 18 एलसीएम ले लिया। अब 2 को मल्टीप्लाई कितने की कि हमने 18 आ गया तो 9 की है, ठीक है। तो 9 के ऊपर कर दोगे 9 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर लगा लेंगे आप प्लस। फिर 3 का देखते हैं, 3 कितने की टेबल पड़ेगी 3 में कि हमारा 18 आ जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें 3 को 6 का टेबल पढ़ा आपने, 3 6 18, तभी तो होते हैं 18, ठीक है। तो 6 का ही ऊपर कर देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 6, एक 6 तो वो है जो इसमें टेबल पड़ा था, एक 6 ऊपर वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आपका आ जाता है, यहाँ पर है 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपका 9 2 18 आएगा। तो इसी प्रकार से 3 मल्टीप्लाई हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, 9 1 9 प्लस 6 6 36 प्लस 3 2 6 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा आपका 18। अभी आप आगे क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करेंगे, कर लीजिए। 6 6 12 और 9 आपके होते हैं 21, 12 9 होते हैं 21, 21 के लिए 1 का हाथ से लगे 2, 2 और 3 कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। ये हो गया आपका 51/18। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं ये कट तो नहीं सकता है। तो ये हम देख सकते हैं कि 51 भी 3 से कट जाएगा, और ये भी आपका 3 से कट जाएगा। तो इसको काट देते हैं 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कम 3 1 3 एंड बचे 2, 3 7 21 और 3 6 18। अभी भी आप देख सकते हैं ये आया आपका 17/6 आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि हर जो है वो अंश से छोटा है, तो जब हर अंश से छोटा होता है तो क्या करते हैं, उसका भाग कर लेते हैं। तो भाग कर देंगे हम, 6 दूनी हो जाएंगे 12, ठीक है। बच गए कितने, 12 होने के बाद कितने बचे हैं, 5 बच गए हैं। तो 5 जो शेष है उसको ऊपर ले गए हैं, और बटे हो गया है आपका 6, और ये आपका आंसर हो गया है। अब बिल्कुल ऐसे ही सवाल को हम क्या कर लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल को एक सवाल अलग से लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिम्प्लीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया है 1/2, यहाँ दे दिया है प्लस के 5/3, और इसको एक ब्रैकेट में कर दिया है, और माइनस में दे दिया है 2/5। ये एक सवाल मैंने ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, या फिर आप पहले इसको ऐसे ही कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर वाले को अलग सोल्व कर लेंगे और उससे आगे वाले को अलग सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लेंगे हम, ये दूसरा सवाल है हमारा, ये आज का हमारा पहला सवाल था। तो इसमें क्या कर लेंगे, दोनों का हमने एलसीएम ले लिया है, 2 का और 3 का 6 आ जाता है। 6 एलसीएम आने के बाद आपने 3 1 3 कर लेना है, प्लस 2 5 से 10 हो जाएंगे, और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और माइनस ब्रैकेट से बाहर ये रहेगा हमारा। उसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे, ये जगह 13/6, और माइनस का अब आप इसको रख सकते हैं 2/5 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाता है 30। तो 13 5 जो होते हैं 65, 13 पंजे 65 होते हैं, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा। उसके बाद 6 दूनी होते हैं आपके 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 65 में से देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, ऐड कर लिया है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। तो 65 में से हम 12 घटा देंगे, 5 में से 2 चला गया तो 3 बच जाता है, और 6 में से आपका 1 चला गया है तो आपका 5 बच जाता है, और बटे बच जाता है आपका 30। अब आप देख रहे होंगे इसमें क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर क्या है वो बड़ा है। तो आप इसकी भी डिवाइड कर दीजिए, तो 30 से कम 30 होता है, 30 से कम 30 होता है, और बच जाता है कितना, बच जाएगा आपका 30 निकल जाएगा, तो 33 बच जाएगा। 30 अगर निकल जाता है तो 33
23 बच जाएगा, सॉरी 30 बन जाए 30, तो 23 यहाँ पे बच जाता है और अपॉन हो जाता है 30। ये आ जाता है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इससे आगे मैं आपको इसका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना, क्रम में करना और आपको और बहुत सारे सवाल कराने वाली हूँ। बनी रहिए मेरे चैनल के साथ, अपने घर पर बैठकर सेफली स्टडी करते रहें। एन्जॉय योरसेल्फ। थैंक यू।